साल 1580 राजस्थान का मेवाड़, जहाँ के वीर योद्धा अपनी तलवार की धार से इतिहास लिखते थे। उन दिनों दिल्ली का बादशाह अकबर अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान के हर कोने तक फैलाने के लिए लालायित था, लेकिन मेवाड़ की धरती पर उसके सपने अक्सर चूर चूर हो जाते थे, क्योंकि यहाँ की रेत में बसा था स्वाभिमान, निष्ठा और बलिदान। इसी धरती पर जन्मे थे राव प्रताप सिंह, जो राठौड़ वंश के एक वीर योद्धा थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और उनके घोड़े की टापों की गूंज दुश्मनों के दिलों में भय भर देती थी। वे न सिर्फ युद्ध में निपुण थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। एक रात जब चित्तौड़गढ़ की हवाएं शांत थीं, तभी महल के प्रहरी ने आकर सूचना दी, राव साहब, दिल्ली से मुगलों की विशाल सेना हमारी सीमा की ओर बढ़ रही है। प्रताप सिंह ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और बोले, हमारा धर्म हमें आदेश देता है कि हम आखिरी सांस तक लड़ें। मेवाड़ की माटी पर कोई विदेशी झंडा नहीं लहराएगा। अगले ही दिन दुर्ग की प्राचीर पर राजपूत योद्धाओं ने अपनी कमर कस ली थी। युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। प्रताप सिंह ने अपने सैनिकों से कहा, युद्ध केवल तलवारों से नहीं, हौसले से जीते जाते हैं। याद रखना, हमारी मातृभूमि की लाज हमारे हाथों में है। दूसरी ओर मुगल सेना अपने विशाल सैन्य बल के साथ आगे बढ़ रही थी। उनके सेनापति मिर्जा खान ने सोचा था कि राजपूत इतने बड़े सैन्य बल के आगे घुटने टेक देंगे, लेकिन वो भूल गया था कि ये वही धरती थी जहां महाराणा प्रताप ने भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। युद्ध का बिगुल बज चुका था। राजपूत सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली और हर हर महादेव के गगनभेदी जयघोष के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। घोड़ों की टापों से भूमि गूंज उठी, तलवारें टकराईं और रणभूमि रक्त से लाल हो गई। प्रताप सिंह अपनी तलवार से मुगलों के घुड़सवारों को धराशायी कर रहे थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि दुश्मन सैनिक उनके वार से बच नहीं पा रहे थे। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। मेवाड़ के योद्धाओं ने असंख्य मुगलों को मौत के घाट उतारा, लेकिन दुश्मन की संख्या अधिक थी। अंततः दुर्ग के द्वार तक लड़ाई पहुंच गई। राव प्रताप सिंह ने अपने बचे हुए साथियों को देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। वे बोले, हमारी मातृभूमि की लाज हमारे हाथों में है। हम वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। युद्ध का अंतिम चरण शुरू हो चुका था। प्रताप सिंह ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन मुगलों की विशाल सेना ने धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। एक के बाद एक उनके साथी रणभूमि में गिरने लगे, लेकिन प्रताप सिंह अडिग थे। वे घायल हो चुके थे, फिर भी तलवार चलाते रहे। अंततः जब चारों ओर से शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेवाड़ कभी झुकेगा नहीं। और फिर वे रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप सिंह के बलिदान के बाद राजपूतों ने प्रतिज्ञा ली कि वे उनकी वीर गाथा को कभी भूलने नहीं देंगे। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान और पराक्रम का प्रतीक बन गया। आज भी राजस्थान की मिट्टी में उनकी कहानी गूंजती है। वीरों की ये भूमि हमेशा उनके शौर्य को याद रखेगी। राजपूताना शांति, शान है और शान रहेगी।